आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक की फर्स्ट यूनिट पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य से हमारे एग्ज़ाम में 55 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये फर्स्ट यूनिट जो है पोषण एवं हम इसमें 55 नंबर के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है न्यूमोनिया के संक्रमण के कारण होता है। तो निमोनिया जो है जीवाणु और विषाणु संक्रमण के कारण होता है। रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है में ORS दिया जाता है तो संग्रहणी दस्त। गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालिक खराब ढंग से नियंत्रित उच्च रक्तचाप आदि मात्र जटिलताओं के जोखिम में वृद्धि से संबंधित हैं। प्री एक्लेम्सिया गर्भनाल पृथक्करण, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ वर्ष में किया गया था तो 1976 में। मसूड़ों से रक्त स्राव से संबंधित है तो विटामिन सी। विद्यालय टिफिन से मिलना चाहिए तो विद्यालय टिफिन से हमें कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 1/3 मिलना चाहिए। किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा का विकार है तो ये खाना पीना से है। इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान यौन संचारित रोग STD नहीं है? HIV एड्स, रक्ताल्पता एनीमिया, सिफिलिस, हर्पीज एवं हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्ताल्पता एनीमिया। नियासिन का समृद्ध स्रोत है तो साबुत अनाज। गाइट्रोजन वे पदार्थ हैं जो कि उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं तो ये आयोडीन की उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं। जन्म के समय दी जाने वाली BCG वैक्सीन की रोकथाम करती हैं तो टीबी और मूत्राशय कैंसर। अनाजों में फास्फोरस से आवंधित होता है तो फाइटिक अम्ल। प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की NPR विधि पर आधारित है तो ये वृद्धि एवं शरीर भार के परिवर्तनों पर आधारित है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चों के आहार को रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है वाला होना चाहिए, अधिक कैलोरी वाला, अधिक प्रोटीन वाला या फिर अधिक प्रोटीन, अधिक विटामिन और खनिज या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से बाहर कर दिया था तो 25 फरवरी 2012 से। BMI की गणना का सूत्र है तो इसकी गणना का जो सूत्र है बार किलोग्राम प्रति लंबाई स्क्वायर मीटर। DPT वैक्सीन की रोकथाम करती हैं डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूटिस या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। DPT जो वैक्सीन है डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूटिस सभी की रोकथाम करती हैं, तीनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है वाली गर्भवती स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात दर अधिक होते हैं तो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति में। विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह में मनाया जाता है तो ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम में होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है छोटे बच्चे, विशेष रूप से वे जिनकी आयु 1 वर्ष से कम है। सेकेंड ऑप्शन है कुपोषित बच्चे, मेरासम्स क्वाशियोरकोर से पीड़ित बच्चे। तीसरा ऑप्शन दिया गया है अत्यधिक भीड़भाड़ वाली स्थितियों में रहने वाले बच्चे जैसे शहरी निर्धन, शरणार्थी आदि। या फिर लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पशुओं में कौन सा विटामिन प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्वतः प्रवर्तित गर्भपात एवं मृत शिशु जन्म की संख्या घटाता है? तो विटामिन E। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश घोषित किया था
तो कब किया था? 15 मई 2015 को। इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। सेकेंड ऑप्शन है जननी स्वास्थ्य शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। थर्ड ऑप्शन है मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम। और फोर्थ ऑप्शन है नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम। नवजात शिशुओं की आँखों की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का उपयोग किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट विलियन 1%। सेकेंड ऑप्शन है पोविडोन आयोडीन विलियन 2.5%। थर्ड ऑप्शन दिया गया है टेट्रासाइक्लिन 1% नेत्र मरहम। लास्ट ऑप्शन दिया गया है फोर्थ उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो दवाई दी गई हैं ये बच्चों की देखभाल के लिए उपयोग की जाती हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि एक ऑप्शन जो है वो अलग दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर है जो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है टीबी के संपर्क में आने वाले लोगों में टीबी संक्रमण विकसित हो सकता है या नहीं भी। सेकेंड ऑप्शन है संक्रमण के बाद के पहले 2 वर्षों में टीबी रोग विकसित होने का जोखिम सर्वाधिक होता है। थर्ड ऑप्शन है टीबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में ये रोग विकसित हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में ये रोग विकसित हो सकता है। ये जो कथन दिया गया है यह गलत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीजन मान है, तो कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीजन मान 4.0 किलो कैलोरी ग्राम है। वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु है तो 1 वर्ष। इनमें से कौन मेरासम से पीड़ित बच्चे का संकेत व लक्षण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पेशी क्षय। सेकेंड ऑप्शन है वृद्धि धीमी हो जाना। थर्ड ऑप्शन है चंद्रमुख। और फोर्थ ऑप्शन है निर्जलीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमुख। जन्म के बाद शिशु व माता के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क का क्या लाभ होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है माता शिशु को गर्म बनाए रखती है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है माता और शिशु के बीच की समीपता से माता में शिशु से जुड़ाव लगाव उत्पन्न होता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है इस संपर्क से आरंभिक स्तनपान सफल होता है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को में विभाजित किया गया है। तो संपूर्ण गर्भावस्था को जो है 3 तिमाहियों में विभाजित किया गया है। इनमें से कौन एक वायुवाहित रोग नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि एक जो है वायुवाहित रोग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चेचक। सेकेंड है हैजा। थर्ड ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। फोर्थ ऑप्शन है एंथ्रेक्स। तो जो हैजा है ये वायुवाहित रोग नहीं है। हैजा जो है पानी से फैलता है। टिटनेस का रोगोवधन काल आमतौर पर के बीच होता है? तो ये 3 से 21 दिन का होता है। अंडे का जैविक मान है, तो अंडे का जैविक मान 96 है। यदि कुपोषित बच्चे में एडिमा का लक्षण हो तो उसे रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो वेलकम वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है के कारण उत्पन्न हुई उत्की मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसमें बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि। सेकेंड ऑप्शन है उल्व तरल के निर्माण के लिए। थर्ड ऑप्शन है माता से गर्भस्थ शिशु को अमीनो अम्ल के स्थानांतरण के लिए। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए रक्त में किस हार्मोन का परीक्षण किया जाता है? तो HCG हार्मोन का परीक्षण किया जाता है। ICMR 2010 द्वारा वयस्क महिला हेतु अनुशंसित सामान्य आयरन आवश्यकता है तो 21 मिलीग्राम प्रतिदिन। गाय का दूध का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है विटामिन ए।
सेकेंड है विटामिन सी, थर्ड है विटामिन डी, फोर्थ है विटामिन ई। तो जो गाय का दूध है उसमें विटामिन सी का समृद्ध स्रोत नहीं है। वानर मुख का लक्षण है, तो क्वाशरकोर जो है वानर मुख का लक्षण है। ट्यूबरक्लोसिस के निदान के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण प्रतिबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सर्वधन, सेकेंड ऑप्शन है एलाइजा, थर्ड ऑप्शन है पीसीआर, फोर्थ ऑप्शन है एलपीए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलाइजा। प्रोबायोटिक्स में शामिल है मनुष्य हेतु लाभकारी जीवी सूक्ष्म जैविक भोजन शामिल है। गर्भवती महिला के आहार को संतुलित होना चाहिए और उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या शामिल नहीं होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है ताज़ा फल, सेकंड है एल्कोहल, थर्ड ऑप्शन है अनाज, फोर्थ ऑप्शन है सब्जियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि अतिरिक्त अंतग्रहण को आवश्यक करती हैं। तो ये नियासिन को आवश्यक करती हैं। रक्त के माध्यम से रेटिना को आपूर्त होने वाला रेटिनल में बदल जाता है, जो ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर नामक बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है। तो वो है रोडोप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है सुधारने के लिए आईसीडीएस समेत अन्य कार्यक्रमों में पूरक भोजन में रेड पाम तेल शामिल किया जा सकता है। तो ये विटामिन ए मान के लिए भोजन की योजना बनाने के सिद्धांतों में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पोषण आवश्यकता की पूर्ति करना, सेकेंड ऑप्शन है व्यक्ति की पसंद और नापसंद, थर्ड ऑप्शन है समय और ऊर्जा की बचत होनी चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति और रिक्त स्थान दिया गया है और आपसे पूछा गया है पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले नवजात शिशुओं की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती है। तो 1000 जीवित जन्मों पर इनमें से कौन बाल कुपोषण का हेतु कारक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, सेकेंड ऑप्शन है बच्चे का रंग, थर्ड ऑप्शन है संक्रमण, फोर्थ ऑप्शन है अस्वच्छ जीवन स्थितियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे का रंग। 12 अप्रैल 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किया गया था। आईसीडीएस रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है मंत्रालय के अंतर आती हैं। तो जो आईसीडीएस जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। रोगों की रोकथाम के लिए एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। तो एमएमआर जो वैक्सीन है वो मीजल्स, खसरा, मम्प्स यानी कर्णमूल शोथ, गलसुआ, रूबेला के लिए दी जाती हैं। बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है शरीर का वजन, सेकेंड ऑप्शन है लंबाई, थर्ड ऑप्शन है कमर नितंब अनुपात, फोर्थ ऑप्शन है छाती की परिधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर नितंब अनुपात। प्रोटीन ऊर्जा की कमी से इनमें से क्या हो सकता है? तो पेशी क्षय, सेकेंड है वृद्धि धीमी हो जाना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशी क्षय और वृद्धि धीमी हो जाना प्रोटीन ऊर्जा की कमी से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित प्रत्यक्षतः प्रेक्षित उपचार अल्पक्रम रणनीति किस रोग से संबंधित है? तो ये क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित हैं। कौन सी वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल और पेशियों के द्वारा दिया जा सकता है? तो पोलियो का वैक्सीन जो इंजेक्शन है पोलियो का ये ओरल और पेशियों के द्वारा दिया जा